गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो 3 सूत्रीय जो मांगे हैं किसानों की, जो 3 विधेयक पास किए गए हैं, उनके लिए यहाँ पर किसान जो है एकत्र हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के जो जितने बॉर्डर हैं, सारे बॉर्डरों पर, पंजाब हरियाणा की बात करें तो अब यूपी के बॉर्डर पर भी यहाँ पर किसानों ने अपना जमावड़ा लगा लिया और किसान यहाँ पर लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं अधिक से अधिक। और इनकी मांग है कि अगर यहाँ से विधेयक वापस नहीं लिया जा रहा है, ये तीनों विधेयक अगर वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे, भले 6 महीने हो जाए, भले साल हो जाए। राशन 6 महीने का ये लोग लेकर आए हैं। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं भाई साहब कि भाई साहब 3-4 बैठकें हो चुकी हैं सरकार से, सब विफल साबित हो रही हैं। तो किसानों के मुद्दों की जो बातें हैं, आखिर जो सरकार कब झुकेगी? भैया एक बात समझ में नहीं आता, सरकार को क्यों नहीं समझ में आता है? लोग समझते हैं लेकिन सरकार क्यों नहीं समझती। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गुड़ और चीनी में खुश हूं तो मुझे रसगुल्ला क्यों खिलाया जा रहा है? डायबिटीज हो जाएगा मुझे, बिल्कुल क्यों खिलाया जा रहा है? एक बात बताओ, बनारस में एक आटकी की पुड़िया बनती है, बनारस में बनती है, पूरे हिंदुस्तान में 1 रुपए की बिकती है, ठीक। और हम अपने फसल को जब तैयार करते हैं तो हम चाहे बाहर भी बेचें चाहे अंदर बेचें, क्यों ना हमारा एक रेट मिले। कहीं पे जो है 800 दिया जा रहा है, कहीं पे 900 दिया जा रहा है। क्रय केंद्र पे जाओ तो महीने 2-2 महीने 3-3 महीने लाइन लगा के फिर इसके बाद धान विक्रय होता है। किसानों को तत्काल पैसे की जरूरत होती है, ना कि उन्हें 2 महीने 4 महीने के बाद जरूरत होती है। हम एक फसल बेचते हैं तो दूसरे फसल की तैयारी करते हैं। हमारे बच्चे हमारे फसल पर निर्भर होते हैं, हमारी खेती हमारे फसल पर निर्भर होती है। क्या तरीका है गवर्नमेंट का? ये आप बताइए, कोई तरीका है ये गवर्नमेंट का? जैसा कि एमएसपी की अगर बात की जाए तो इस वक्त एमएसपी 1800 कुछ रुपए बताइए, 1868। हाँ जी। तो यहाँ पर 1000-1200-1100 में धान लोगों का बिका जी, ठीक है ना। तो सबसे ये एक सरकार के लिए शर्म की बात है कि आय दोगुनी करने के। जी न्यूज पे देख रहा था, जी न्यूज वाले कह रहे थे कि पिछले 15 सालों में विधायक और सांसदों का जो वेतन भत्ता बढ़ा है वो 1250% बढ़ा है, 1250%। और पिछले 15 सालों में किसानों की जो आय बढ़ी है मात्र 1.5%। क्या है? नहीं, कौन ज्यादा मेहनत करता है? पराली जलाने पर प्रतिबंध है, जिसमें जेल जाना पड़ता है। तमाम फैक्ट्रियां हैं। क्या दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ पराली से होता है? भाई दिल्ली में कितने % किसान हैं? दिल्ली के चारों तरफ मिला के देखा जाए तो 10 से 15% किसान हैं। कितना प्रदूषण किसान फैलाते हैं? पराली जो जलाई जाती है, 10 बीघे की पराली जला दो तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगा उसका धुआं। और जो फैक्ट्रियां चलती हैं दिनों दिन रातों रात 24-24 घंटे चलती हैं, उनमें से क्या धुआं नहीं निकलता? मोनो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बोलो, लाइसेंस लिए बैठे ना इस चीज का। अरे फिर मेरे भैया, अरे लाइसेंस क्या लाइसेंस में घुस जाता है? उसका जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण निकलता है, क्या उसके लाइसेंस में घुस जाता है? वो वहाँ जमा हो जाता है, पैक हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, प्रदूषण नहीं फैलाता। जैसा कि 1948 में ये विधेयक पास हुआ था कि जैसे कि जब कोई फैक्ट्री या कोई लगती है कि उसके प्रदूषण का जो भी नुकसान होता है, आस पड़ोस में 5 किलोमीटर का दायरा होता है, उसका फैक्ट्रियों को उसका भुगतान करना होता है। उसका इलाज जो है, अगर उस फैक्ट्री की वजह से किसी को शारीरिक परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसका भुगतान फैक्ट्री का जिम्मा होता है कि उसका इलाज फ्री में फैक्ट्री खुद करवाएगी, उसकी फैक्ट्री जिम्मेदार होती है। किसान की फसल अगर फैक्ट्री की वजह से कम हो रही है तो उसकी जिम्मेदार फैक्ट्री होती है। तो कारपोरेट घरानों को लेकर, कारपोरेट घरानों को ही क्या सरकार को आगे बढ़ा रही है? मेरे एक बात समझ नहीं आती है। जैसे मान लीजिए, रोग को दबाया क्यों जा रहा है? रोग को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? अरे फैक्ट्रियां बंद करा दो, काहे को फैक्ट्रियां चलवा रहे हो? जब प्रदूषण फैलता है, रोगी होता है तो यानी आपको मार दूं, मैं आपको मार दूं, फिर आपका इलाज करा दूं, फिर तो कोई केस ही नहीं है ना। उन्हें सिर्फ तो सैटेलाइट से किसानों का प्रदूषण दिखाई देता है। अब फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी चिमनियां तो हमें नहीं समझ रहा। लेकिन किसानों की जब फसल बर्बाद होती है, दैविक आपदाओं से किसानों की फसल बर्बाद होती है, उसे भी तो सैटेलाइट से देखा जाना चाहिए ना, कि नहीं देखा जाना चाहिए? उसे भी गवर्नमेंट को देखे जाना चाहिए। अब बिजली बिल है, जैसे कि बिजली बिल का है तो ये भी कमर्शियल के तौर पर किसानों के, तो किसानों को आय दोगुनी करने का वादे को लेकर यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर तो किसान सड़क पर उतर आया। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको एक बात, मैं पंडित विजय शुक्ला उत्तर प्रदेश श्रावस्ती से हूँ, यानी नेपाल बॉर्डर। मेरे यहाँ 2017 में बिजली का मीटर लगाया गया, उसमें साले में आज तक विद्युतीकरण यानी विद्युत संचार हुआ ही नहीं है। मेरी मोबाइल पे लगातार जो है बिल का मैसेज आ रहा है। अब आप बताइए, अगर कोई मेरे यहाँ बिल मांगने जाता है तो मैं उसे डंडे लेके नहीं चढ़ूंगा तो क्या करूंगा? अब बताइए। तो एक बात है कि आप हमें ये बताएंगे कि जैसे कि अभी कोई भी सरकार किसी भी अभी नियम पर आने को राजी नहीं है,
किसान लगातार आज 8वां-10वां दिन लग रहा है, 8वां दिन है, 10वां दिन है किसानों को यहाँ प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक सरकार के कान तले जूं तक नहीं रेंग रही। तो किसान कितने दिन तक यहाँ डटे रहेंगे? सरकार के समझ में आ रहा है कि किसान कमजोर है, लेकिन किसान अपने हौसले बुलंद कर चुका है, कमजोरी नहीं है। सरकार के समझ में बहुत जल्द ही आ जाएगा कि किसान क्या करेगा, क्या करता है। तो आप तब तक डटे रहेंगे जब? जी हाँ, बिल्कुल डटे भी रहेंगे और गांव से लोगों को बुलाएंगे। हम अपने नाम से आएंगे भी, अपने लोगों को यहाँ और बुलाएंगे। क्या सर आपका नाम? लालू भैया, आगरा मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। जो 3 विधेयक पास हुए हैं, उनसे आपको क्या आपत्ति है और किस तरीके के? सब आपत्ति है, कोई फायदे का ये तीनों कानून नहीं है। ना तो किसी किसान को पूछा, मोदी तो दोगुनी न्याय कर देंगे, कैसे करते हैं? अरे मोदी तो 2 करोड़ नौकरी भी दे रहे थे। मोदी तो कह रहे थे मैं देश नहीं देखने दूंगा। आज क्या कर रहे हैं? रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, अब किसान को बेचने की बारी लगा दी है। ये मोदी नहीं, किसान विरोधी है। अब जो प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है हर तरफ, अब जो विधेयक की बात की जाए तो विधेयक में किसानों की अभी हाल ही में बात करते हैं, किसानों की अगर दुर्दशा की बात करें तो एमएसपी कहते नहीं गिराएंगे, नहीं हटाएंगे। 1868 रुपए एमएसपी है एक धान की, तो 1000 में किसान धान बेच रहा है। अगर वो शिकायत भी करता है उसे धमकाया भी जा रहा है बेचारे को, भाई किसान कमजोर समझकर उसे धमकाया हर तरफ से। जैसे जय किसान जय जवान का नारा तो हो गया, लेकिन किसान की जो स्थिति है वो इस वक्त दयनीय है। सीधी सी बात है, हम दो, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो जब 1000 रुपए में वो कुंटल अपना धान बेचेगा तो ये जो खर्चा है वो कहाँ से होगा पूरा? देखिए, अब पराली जला नहीं सकते, उसे धोतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये मोदी जो है बहुत बड़ी जालबाज है। जब सत्ता बदलने की नौबत आती है तो हमारे देश के किसानों में ऐसा जाल फेंकते हैं जिसमें पूरा देश का किसान उस जाल में फंस जाता है, ये उम्मीद लगा के कि अब की बार ये हमें दुगनी आय कर देगा। 2022 तक का जो उन्होंने 2015 में जो सपना दिखाया था, इस वजह से कुछ हमारे जवानों को शहीद करा दिया था और फर्जी प्रोपेगेंडा फैला के वो किसानों ने सहानुभूति दे दी, दोबारा बना दिया है। लेकिन अब तो इन्होंने किसानों को खत्म करने का नहीं, इनके आने वाली नौजवान पीढ़ियों का ये गले का फंदा बना दिया है। दूसरी बात, उनके नौजवान जो लड़के हैं उनके भविष्य का कत्ल कर दिया है ये 3 कानून पास करके, क्यों कभी फायदा मिलेगा नहीं। अब बताइए, 1.5 एकड़ से ज्यादा किसान है नहीं, उसमें वो जितना पैदा करेगा आधा तो खा लेगा, आधा का पाकिस्तान बेचने जाएगा कि इंग्लैंड जाएगा कि उसके पास भैंसा बुक्की है नहीं, किससे ले जाएगा? एक बाजार, एक देश एक बाजार कैसे हो जाएगा? अरे इनसे लूट होगी, जो बचा है उसकी लूट कराएंगे। जब पूंजीपति अडानी अंबानी को देने के उनको फायदा करने के लिए लूट कराएंगे। आज देखो मंडी में जो एमएसपी वाले जो कांटे 1-2 खुले हैं उन पे तो 1868 जा रहा है। उसी से 10 मीटर दूरी पे सरकार प्राइवेट दलाल बैठा है, वो 1000 रुपए में खरीद रहा है। एक देश एक बाजार एक रेट कहाँ हो गया है? एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी तो बहुत पहले से है, लेकिन कानून के दायरे में लाओ ना एमएसपी, तब होगी किसान की आय दुगनी। जब तक किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती। मोदी जी, ये कान खोल कर सुन लो, और आज आपको ये एमएसपी कानून के दायरे में लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से बोरिया बिस्तरा दिल्ली से बांध के गुजरात भेज देंगे इस देश के किसान। जैसे कि यहाँ पर किसान जो है कहीं ना कहीं गुस्सा है, वो भी जायज है गुस्सा, क्योंकि किसानों की जो आय दोगुनी करने वाली है। क्योंकि अगर बातचीत की जाए तो किसानों के साथ कई मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन कोई भी अभी तक किसी भी नेता ने किसान को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं किसानों को। क्योंकि संतुष्ट करना एक अलग चीज होती है कि अगर मान लीजिए हम मोदी पर विश्वास कर लिया, मान लीजिए अगर मोदी पर विश्वास कर लिया, लेकिन हमें प्राइवेट कंपनियों पर विश्वास नहीं है, कारपोरेट घरानों पर। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, अभी थोड़े समय पहले मैंने अपने ट्रैक्टर में, मेरा सेल्फ खराब था, मैं उसको बनवाने गया। जब उसमें एक कार्बन लगता है, कार्बन का डिब्बा मैंने लिया तो उससे एमआरपी 325 पड़ा था। मैंने उससे दाम पूछा तो उसने कहा 250 रुपए। अब एक बात बताओ, मेरे समझ में नहीं आता है कि जब 325 रुपया प्रिंट रेट पड़ा है, 200-250 का मार्केट में मिल रहा है, फिर गवर्नमेंट का और उत्पादन कंपनियों का जीएसटी कैसे तय होता है? राइट, कैसे फाइनल करते हैं? उनकी जीएसटी कैसे तय होती है? 325 रुपए प्रिंट रेट और 200-250 का मार्केट में बिक रहा है। इतना अंतर कहाँ पे जाता है, कहाँ घुसता है? देश से किसानों के लिए समर्थन मिल रहा है, और ये सरकार जो अभी भूल में बैठी है ना कि ये कुछ नहीं होगा, ऐसा ही इनकी गलतफहमी में इस सरकार को भ्रम से जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। जैसे किसानों की मांगे जायज मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो
बात की जाए कि एमएसपी की, तो एमएसपी होने के बावजूद भी अगर किसान का 1000 रुपये कुंटल धान तोल रहा है, तो ये भी एक शर्म की बात है सरकार के लिए कि 1800 रुपये, 1868 रुपये जो रेट बांध रखा है ऊपर से, जो और किसान है किसी पर बेचारा, जो अगर किसान की बात करें तो एक बेबस किसान है ना, उस मुद्दे पर एफआईआर किसी पर करा सकता है। अगर फसल कारपोरेट घरानों की बात करें तो अगर वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते, उस पर कोई भी सरकार किसान एक्शन भी नहीं ले सकता। इस हिसाब से तो बांधा ही जा रहा है किसानों को। तो ये चीजें सरकार को समझानी होगी, सरकार को समझनी होगी। मैं टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, EV7 भारत समाचार, गाजियाबाद।